यत्र तत्र सर्वत्र अपनी नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक 5 दिव्य मूल तत्वों को अपने भाव, विचार, व्यवहार में धारण करने की अनिवार्य आवश्यकता होती है। इन 5 दिव्य मूल तत्वों के नाम हैं: पहला, संपूर्ण सच्चा ज्ञान; दूसरा, ईश्वर प्रार्थना; तीसरा, संतुलित एवं पौष्टिक शुद्ध शाकाहार; चौथा, व्यायाम; पांचवा, स्वास्थ्य रक्षक एवं स्वास्थ्यवर्धक आयुर्वेदिक औषधियाँ। वर्तमान में मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक 5 दिव्य मूल तत्वों में से पहला दिव्य मूल तत्व संपूर्ण सच्चा ज्ञान के अंतर्गत सर्वशक्तिमान ईश्वर नामक तत्व को स्पष्ट किया जा रहा है। आज के वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रही हूँ कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी मुसलमान क्यों बने। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी दुनिया के एकमात्र ऐसे हिंदू थे जिन्होंने मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक सर्वशक्तिमान ईश्वर नामक तत्व को जानने समझने के लिए गौ मांस खाकर मुसलमान बने। हालांकि एक अंतिम सत्य यह भी है कि कोई भी सच्चा हिंदू, साधु, संत, सन्यासी या महात्मा गौ मांस तो छोड़ ही दीजिए, किसी भी प्रकार का मांस भक्षण नहीं कर सकता। मैं ऐसा मानती हूँ कि मांस भक्षण तो बहुत दूर की बात है, कोई भी सच्चा हिंदू, साधु, संत, सन्यासी या महात्मा मांस भक्षण करने की सोच भी नहीं सकता। खैर, बात उन दिनों की है जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी अपने मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक त्रिकालिक अज्ञेय सर्वशक्तिमान ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानने समझने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन यापन करते हुए त्रिकालिक अज्ञेय सर्वशक्तिमान ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानने समझने के लिए साधना, तपस्या कर रहे थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन दर्शन का यह स्वरूप देश के साथ साथ विदेशों में भी बड़े आदर, मान, सम्मान के साथ देखा जाता था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के ऐसे जीवन दर्शन से प्रभावित होकर ही जर्मन विद्वान प्रोफेसर मैक्स मूलर ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को 19वीं शताब्दी का एक सच्चा संत मानकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के प्रति अपना मान सम्मान दिखाया था। जर्मन विद्वान प्रोफेसर मैक्स मूलर ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को 19वीं शताब्दी का सच्चा संत इसलिए माना था क्योंकि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी एक सच्चा संत की जीवंत मूर्ति थे। सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्राप्ति के प्रति स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की सर्वशक्तिमान ईश्वर की प्राप्ति के प्रति स्वामी रामकृष्ण जी की विशिष्ट जिज्ञासा, श्रद्धा और समर्पण को देखकर ही उनके गुरु अद्वैत वेदांत के भाविक, वैचारिक और व्यवहारिक सिद्धि प्राप्त पुरुष तोतापुरी जी ने स्वामी रामकृष्ण को परमहंस की उपाधि प्रदान की थी। जब अद्वैत वेदांत के सिद्ध पुरुष ने ही स्वामी रामकृष्ण को परमहंस के रूप में स्वीकार कर लिया तो भला शुष्क जर्मन विद्वान प्रोफेसर मैक्स मूलर और उनके जैसे अन्य महापुरुषों को यह स्वीकारना ही था कि 19वीं शताब्दी में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी एक अद्वितीय दिव्य संत थे, अर्थात उनके जैसा कोई और दूसरा संत उस समय में नहीं था। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्राप्ति के प्रति स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की ऐसी अद्भुत जिज्ञासा, दिव्य श्रद्धा और अगाध समर्पण, अनन्य प्रेम देखकर अद्वैत वेदांत के सिद्ध पुरुष तोतापुरी जी भी आश्चर्यचकित हुए थे। अद्वैत वेदांत के सिद्धस्थ पुरुष तोतापुरी जी जब प्रथम बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से मिले तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने
अद्वैत वेदांत के सिद्ध पुरुष तोतापुरी जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया और सर्वशक्तिमान ईश्वर के अद्वैत वेदांतिक स्वरूप को भली भांति जानने समझने की प्रार्थना युक्त इच्छा व्यक्त की। अद्वैत वेदांत के सिद्धस्थ पुरुष तोतापुरी जी के उस समय का जीवन यापन का नियम यह था कि वे किसी भी एक स्थान पर लगातार 3 दिन तक ही रुकते थे और मात्र 3 दिन में त्रिकालिक अज्ञेय सर्वशक्तिमान ईश्वर का अद्वैत वेदांतिक रूप बताना समझाना किसी भी मनुष्य के लिए असंभव ही था, क्योंकि अद्वैत वेदांत के सिद्ध पुरुष तोतापुरी जी को भी त्रिकालिक अज्ञेय सर्वशक्तिमान ईश्वर के वेदांतिक स्वरूप को जानने समझने में लगभग 40 वर्ष का समय लगा था। और जब तोतापुरी जी ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को यह बात बताई कि वे किसी भी स्थान पर 3 दिन से अधिक नहीं रुक सकते थे और सर्वशक्तिमान ईश्वर के अद्वैत वेदांतिक स्वरूप को जानने समझने और अनुभव करने में कम से कम 40 वर्ष का समय लगेगा, तो तोतापुरी जी की बात को सुनकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था, गुरु जी, मेरे लिए 3 दिन ही पर्याप्त है। आप जो कुछ भी मुझे बताएंगे मैं उसे 3 दिन में ही जान समझ और साध लूँगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की बात सुनकर तोतापुरी जी आश्चर्यचकित होकर बोले, ठीक है। और जब तोतापुरी जी ने सर्वशक्तिमान ईश्वर का अद्वैत वेदांतिक स्वरूप बताना समझाना आरंभ किया तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने मात्र 3 दिन में ही सर्वशक्तिमान ईश्वर का अद्वैत वेदांतिक स्वरूप जान समझकर साध लिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की सर्वशक्तिमान ईश्वर को जानने समझने की ऐसी दिव्य योग्यता को देखकर तोतापुरी जी को हृदय प्रसन्नता हुई और सर्वशक्तिमान ईश्वर की सिद्धि प्राप्ति हेतु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का ऐसा अगाध श्रद्धा और समर्पण देखकर तोतापुरी जी ने किसी एक स्थान पर मात्र 3 दिन तक रहने का अपने जीवन का यापन नियम भंग कर दिया तथा उन्होंने लगातार लगभग 11 माह तक स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को अद्वैत वेदांतिक सर्वशक्तिमान ईश्वर विषय को बता समझाकर त्रिकालिक अज्ञेय सर्वशक्तिमान ईश्वर का अद्वैत वेदांतिक स्वरूप अनुभव करा दिया, क्योंकि त्रिकालिक अज्ञेय सर्वशक्तिमान ईश्वर का संपूर्ण सत्य स्वरूप किसी भी मनुष्य शरीरधारी जीवात्मा के द्वारा पूर्ण रूप से कभी भी जाना नहीं जा सकता। यह एक 100% शुद्ध सार्वभौम सत्य है। संभवतः इसीलिए सर्वशक्तिमान ईश्वर का अद्वैत वेदांतिक स्वरूप जानने समझने और अनुभव करने के पश्चात भी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने सर्वशक्तिमान ईश्वर का इस्लामिक स्वरूप जानने समझने का निश्चय किया और वे मुसलमान बने, क्योंकि गौमांस भक्षण करना एक सच्चा मुसलमान होने का अनिवार्य कृत्य है। इसीलिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने गौमांस का सेवन किया था। या मैं यह कहूँ कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी सर्वशक्तिमान ईश्वर का इस्लामिक स्वरूप जानने समझने के लिए मुसलमान बने थे। सर्वशक्तिमान ईश्वर विषयक चर्चा परिचर्चा क्रम में आज बस इतना ही, शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।